बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब जदीद पर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी वीडियो है जो आज की ख़वातीन से मुतल्लक़ है, तो शुरू में बता रहा हूँ मर्द हज़रात जो हैं वो इसको अवॉइड करें। हाँ, अगर उनकी बीवी या शादीशुदा है उसको ये मसला है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को स्किप कर दें। ये ख़ासम ख़ास ख़वातीन के लिए है। वीडियो जो है वो ख़वातीन यानी कि औरतों के जरियान से मुतल्लक़ है। बीमारी के मुतल्लक़ बात करते वक्त कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, ना मैं हिचकिचाता हूँ। उसकी वजह यह है कि बीमारी के मुतल्लक़ अगर खुल के बात नहीं की जाएगी तो वो मसला बढ़ता जाएगा। जिस भी बहन को, बेटी को ये मसला है वो इजीली इसको डिस्कस किया करें, नहीं तो ये आपका मसला बढ़ता है। मसला क्या है? औरतों का जरियान। इससे मुराद क्या है इसको समझ लें पहले। ख़वातीन को ये बीमारी होती है लेकिन उनको पता नहीं चलता कि वो इस बीमारी में मुब्तला है। पता तब चलता है जब ये मसला बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बीमारी क्या है? ये ज़्यादातर 90% गैर शादीशुदा ख़वातीन में पाई जाती है। उसकी वजह होती है हिरस किस चीज़ की? सेक्स की। जिस वक़्त ख़वातीन ऐसी सोचों में मगन रहती हैं या ऐसा कंटेंट देखती हैं, ऐसा मवाद देखती हैं, सेक्सुअली कंटेंट, यानी कि ऐसा कंटेंट, ऐसा मवाद जो फ़ाहिश होता है, उससे क्या होता है फिर जो सेक्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो स्टेमुलेट होते हैं, तेज़ी पकड़ते हैं, हरारत बढ़ती है जिस्म में। लेकिन औरत गैर शादीशुदा है, उसको चूँकि वो अपनी फिर वो लज्जत नहीं पूरी कर पाती, तो क्या होता है एक सफ़ेद कलर की रतूबत जो है वो रहम में से खारिज होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो वेजाइनल होल है, सुराख है, उसमें से वो सफ़ेद मवाद खारिज होना शुरू हो जाता है। ये होता है ख़वातीन का जरियान इब्तदाई हालत का। जिस वक़्त वो हिरस बढ़ती जाती है, सेक्स की जो वो लज्जत है, क्यों हर वक्त उसी बारे में सोचते रहना, तो या गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, फ़ास्ट फूड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये इब्तदाई हालत होती है, सफ़ेद रतूबत खारिज होती है। मसला बढ़ता जाता है तो वो येलोइश जो है रतूबत पीले रंग की वो खारिज होना शुरू हो जाती है। ये एक्सट्रीम कंडीशन होती है, इंतहाई हालत पर आपकी बीमारी पहुँच चुकी है। इसके नुकसानात क्या हैं? हड्डियों को खोखला करता है, बैकबोन बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, आपके लिम्स, बाजुओं की जो हड्डियां हैं, टांगों की हड्डियां ख़त्म, गालों का पिचक जाना, आँखों का अंदर की तरफ, आँखों पे स्याह हल्के बन जाना। ये सारे मसले किससे होते हैं? ख़वातीन के जरियान की वजह से। ठीक है, जिसको ख़वातीन या तिब की ज़बान में इसको लकोरिया कहा जाता है, इसको औरतों का जरियान भी कहा जाता है। तो ये इंतहाई जो है वो गंदी बीमारी है। ख़वातीन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एक औरत को निचोड़ देती है। ये बीमारी एक दीमक की तरह काम करती है। तो जिसको भी ये बीमारी हो, आप इजीली कॉन्फिडेंटली अपना इलाज बर वक्त करवाया करें। आप लोग क्या करती हैं कि ख़ुद ही बस अपने आप में घुटती रहती हैं, तो वो मसला बढ़ता जाता है। तो ये बहुत संजीदा बीमारी है, इसका बर वक्त इलाज करें। इजीली फ्रीली अपने डॉक्टर, अपने कंसल्टेंट से आप बात किया करें। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन जिनको जरियान का मसला है, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसके अलावा केले जो है इसका इस्तेमाल करें, केले के शेक का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। मुरगन ग़िज़ाएँ, गर्म ग़िज़ाओं से आपने परहेज़ करना है। ये परहेज़ है। अब इसका इलाज सुन लें, आसान है, आप इसको घर पे ख़ुद तैयार कर सकती हैं। बेर बहूटी, ये जो है इसमें आपने सबसे पहले लेना है मूसली सफ़ेद इंडियन 40 ग्राम, उसके बाद गूंद ढाक ये 40 ग्राम, शीरा लेना है मुरब्बे का। मुरब्बा कौन सा? सफ़ेद गाजर का जो मुरब्बा है इसका शीरा लेना है 80 ग्राम। उसके बाद जो है बरहमी बूटी ये 40 ग्राम लेनी है और मोचरस 20 ग्राम। इन सारी चीज़ों को आपने अलग-अलग पीसना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें शीरे के अंदर डाल देनी है। जो आपने 80 ग्राम शीरा लेना है ना सफ़ेद गाजर का, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल आप जिस वक्त करेंगी तो आपके पास एक चटनी की तरह आपकी मेडिसिन तैयार हो जाएगी। इस्तेमाल किस तरह करना है? सुबह के वक्त आधा चम्मच दूध के साथ, ठंडा हो या गर्म हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसके साथ आप इसको इस्तेमाल करें। 8 से 10 दिन के अंदर आपका जरियान जिस भी हालत में है, चाहे सफ़ेद रतूबत आ रही है, चाहे पीली रतूबत आ रही है, आपका जरियान, आपका लकोरिया 8 से 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।